तो सवाल यही है कि सवर्ण आरक्षण पर मुहर कब लगेगी। फिलहाल लोकसभा में इसे पेश कर दिया गया है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण का प्रावधान लागू करने से जुड़ा संविधान संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश हो गया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा में पास होने के बाद इस बिल को राज्यसभा भेजा जाएगा और इसके लिए राज्यसभा का सत्र भी एक दिन यानी कि 9 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर को शुरू हुआ था और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सत्र 8 जनवरी तक चलना भी था, लेकिन राज्यसभा का सत्र एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज लोकसभा में पास होने के बाद इसे राज्यसभा भेजा जाएगा और यही वजह रही कि इसे एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है राज्यसभा के सत्र को। बिल पेश कर दिया गया है, क्या ये यहां से पास होगा? हालांकि बहुत से दल ऐसे सामने आए हैं जो कि समर्थन कर रहे हैं इस बिल का। कांग्रेस ने भी कहा है, बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी कहा है। Unfortunately, the offenders index and so on, the suspect index, under trials index, can be collected by the law enforcement agencies without the consent of the individual, and due to the misconceptions surrounding the infallibility of these samples, they are going to serve as a tremendously important factor in the final judicial decision-making process. It seems to me that they need to do something very, very important to ensure that there's a trusted chain of custody of samples, reliable analysis, proper use of expert evidence in the court. Otherwise, in the absence of these laws, we will be perpetrating an injustice in the criminal justice system. Otherwise, the criminal justice laws, all this bill should be revised to include effective provision. So last 2 points, I really, this is such a detailed bill, so we have to, I've taken the trouble to come up with this in the interest of our nation, sir. The bill, in the cost estimate, grossly underestimates the amount required for enforcement of the bill. Financial आरक्षण मिलना चाहिए 15%। और उसके बाद हमारी एक मांग थी कि अभी 49.5% का जो सीलिंग रखा गया है, और अगर किसी को 5% आरक्षण अलग देते हैं तो 49.5% ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो उसके लिए सीलिंग जो है आरक्षण का बढ़ाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने जो सवर्णों में गरीबों के लिए जो 10% आरक्षण का निर्णय किया है, वो ऐतिहासिक फैसला है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे और हम बधाई देते हैं, इसका स्वागत भी करते हैं। भाजपा का मानना है सबका साथ सबका विकास इस दृष्टि से एक बड़ा कदम है। अब उन दलों को, खासकर राजद और कांग्रेस जैसे दलों को, जो महागठबंधन के दल हैं, उनकी देखरेख की जरूरत है। उन्हें भी इसका सहयोग करना चाहिए। देश में सभी साथ हैं, सब मिलजुल कर हैं, तभी देश आगे बढ़ेगा। सवर्णों में बड़ी संख्या में ऐसी आबादी है जो अभाव में जी रहा है, उसे भी शिक्षा रोजगार में आरक्षण मिलना चाहिए। तो मोदी सरकार ने जो कल कैबिनेट का फैसला लिया है, हम उस पर सैद्धांतिक रूप से उसका समर्थन करेंगे कि भाई सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए। उन तमाम गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए जिन्हें उचित मौका नहीं मिला है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। ये हमारा सैद्धांतिक फैसला है। लेकिन अब सरकार के 100 दिन बचे हैं और पार्लियामेंट का आखिरी दिन है, तो आपकी मंशा क्या है? हमें उस मंशा पर सवाल खड़ा होता है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन सवर्ण आरक्षण को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। इससे बड़ा संदेश गया है। पूरे बिहार में, हमारे यहाँ भागलपुर में और पूरे देश में खुशी की लहर है। बड़ी तादाद में सब जगह से लोग बधाइयां दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबके विकास के रास्ते पर चलकर सबका दिल जीत लिया है। बहुत बड़ी एक सामाजिक क्रांति आज मोदी जी ने की है और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों सदनों में एक राय से पास होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को जो 50% का आरक्षण मिला हुआ है, उसको बरकरार रखते हुए और ये अतिरिक्त 10% का आरक्षण दिया जा रहा है। तो जो काम 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, कांग्रेस सवर्ण जातियों के लोगों को मुख्यमंत्री तो बनाती रही, उनका वोट लेते रही, लेकिन कभी भी सवर्णों के लिए उन्होंने चिंता नहीं की। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो लोकसभा में आरक्षण संशोधन बिल पेश किया गया है। थावरचंद गहलोत ने यह बिल पेश किया है।
124वां संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत ये बिल लोकसभा में पेश किया गया है। यहां से ये बिल पास होता है तो ये राज्यसभा जाएगा और वहां से पास होने के बाद कानून बन जाएगा। सवर्ण आरक्षण का ये मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी का। कहा यह भी जा रहा है कि ये चुनाव के लिए फैसला लिया गया। हालांकि आरोप है ये मायावती ने यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी सपोर्ट किया है। क्या कुछ कहे सुनिए। स्वर्ण समाज के गरीबों को 10% आरक्षण दिए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के कल के लिए गए फैसले का बीएसपी स्वागत करती है। हालांकि बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव होने से ठीक पहले लिया गया इनका ये फैसला हमें वास्तव में सही नीयत से लिया गया फैसला नहीं लगता है। इसलिए अच्छा होता यदि ये फैसला बीजेपी सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले नहीं बल्कि और पहले